दोस्तों, एम्बिशन क्लासेस शिवानी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रसन्नजीत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको हरियाणा पुलिस, कैनाल पटवारी, ग्राम सचिव, रेलवे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज हम 2021 की हरियाणा की करंट जीके लेके आए हैं और शुरुआत करते हैं जनवरी से। अगर आपसे पूछा जाए मिस टीन आइकन इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है तो वो जीता है नीरज यादव ने। और आप सबको पता है नीरज यादव का संबंध कहां से है। नीरज यादव का संबंध रेवाड़ी से है और रेवाड़ी को किसके नाम से जानते हैं? बर्तन नगरी के नाम से जानते हैं, तिल्लेदार जुतियों के नाम से मशहूर है। आगे है मिसेज इंडिया 2020 ब्यूटी पीजेंट का खिताब किसने जीता तो वो जीता है प्रियंका जुनेजा ने जीता है। और प्रियंका जुनेजा कहां से है? पानीपत से है। और आप सबको पता है पानीपत के बाहुल्य में कौन सा कारखाना है? तेल शोधक कारखाना है और बुनकरों के शहर के नाम से जाना जाता है। आगे है कि वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें हरियाणा में लिंग अनुपात सबसे ज्यादा कौन से जिले का है तो वो है सिरसा जिले का। और सिरसा जिले को किसके नाम से जानते हैं? संतों की नगरी के नाम से जानते हैं, वन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और 2020 के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना हो चुका है? ये हो चुका है 922 हो चुका है। पहले 914 था, अब कितना हो चुका है? 922 हो चुका है। और सबसे कम किसका है? सबसे कम की बात करें तो वो है चरखी दादरी का। आगे है हरियाणा की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसके जैव रसायन विभाग की एचओडी है प्रोफेसर नीलम सांगवान है। उनको प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया NASE का फेलो चुना गया है। अगर आपसे पूछा जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ है, केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है, तो यह है जयंतपाली के अंदर। और जयंतपाली कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। इसकी स्थापना कब हुई? 2009 के अंदर इसकी स्थापना हुई। अगर इसके चांसलर पूछे तो चांसलर कौन है? PL चतुर्वेदी इसके चांसलर है। और वाइस चांसलर VC कौन है? RC कोहड़ इसके VC है। आगे है अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी की चेयरमैन किसे बनाया गया है तो हमारे पूर्व चीफ सेक्रेटरी है केशनी आनंद अरोड़ा, उनको बनाया गया है। और सबको पता है विश्व जल दिवस कब बनाया जाता है? 22 मार्च को बनाया जाता है। आगे है JRM पब्लिक स्कूल भेरा जो कि भिवानी के अंदर है। JRM पब्लिक स्कूल भेरा के प्राचार्य राकेश कौशिक को बिशम अवार्ड के 5वें संस्करण से बिशम अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए बिशम अवार्ड किसे दिया गया है तो वो दिया गया है प्रिंसिपल है राकेश कौशिक, JRM पब्लिक स्कूल भेरा के। आगे है CM मनोहर लाल खट्टर द्वारा धीरा खंडेलवाल द्वारा लिखित 2 नई किताबों का संग्रह मेघ मेखला और रेशमी रसिया का लोकार्पण किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेघ मेखला किसने लिखी थी तो आंसर क्या रहेगा उसका रहेगा धीरा खंडेलवाल, इसका आंसर रहेगा। आगे है कि फतेहाबाद के गांव है बनावली की मनीषा पायल ने एवरेस्ट पर -45 डिग्री तापमान में अपने देश का राष्ट्रगान गाया है। ऐसा करने वाली वो दुनिया की पहली महिला बन गई है और उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। अब आपको पता है अगर आपसे पूछा जाए फतेहाबाद की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है तो ये बनाया गया है मनीषा पायल को बनाया गया है। और मनीषा पायल कौन है? ये पर्वतारोही है। और फतेहाबाद को किसके नाम से जानते हैं? फतेहाबाद को पिंक सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। आगे है सरल पोर्टल पर सेवाएं देने में रेवाड़ी नंबर 1 पे रहा है। कौन से नंबर 1 पे रहा है? रेवाड़ी रहा है। और आप सबको पता है रेवाड़ी को हम किसके नाम से जानते हैं? रेवाड़ी को बर्तन नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे है कैथल के हरसोदा गांव में खुदाई के दौरान 103 साल पुराने चांदी के सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं? चांदी के सिक्के मिले हैं। और कैथल को नवग्रह कुंड की वजह से किसके नाम से जाना जाता है? सबको पता है कैथल को नवग्रह कुंड की वजह से छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। और मंदिरों की वजह से छोटी काशी कौन सी है? वो है भिवानी। उसके बाद में आगे है हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन को किसके बारे में बात करें हम? हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन को वर्ष 2016-17 के लिए गैर राजपत्रित अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी के लिए चुनने का गौरव हासिल हुआ है। यानी कि बेस्ट अकेडमी कौन सी चुनी गई है? ये हमारी मधुबन की जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है उसको चुना गया है। अब आपसे बात करते हैं हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 14 मई 1973 के अंदर हुई थी। और DGP कौन? हमारे मनोज यादव हमारे DGP है। आगे है हरियाणा में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऊर्जा संयंत्र
जैव गैस संयंत्र की स्थापना और जैविक खाद का उत्पादन करने की व्यवस्था की जाने लग रही है। यानी कि जितनी भी गौशालाएं हैं हरियाणा के अंदर, उनके अंदर क्या है, सोलर प्लेट लगाने लग रहे हैं, बायोगैस प्लांट का सेटअप लगाने लग रहे हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा गौशाला कहां पर है, तो रहेगी सिरसा। और सिरसा हमने पहले भी बताया था किसके नाम से जानते हैं, वन नगरी के नाम से जानते हैं और संतों की नगरी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने गौशाला में सोलर पावर प्लांट लगाए जा चुके हैं, तो उसका आंसर रहेगा 335 गौशालाओं के अंदर। ये पहला चरण है। आगे है, अगर आपसे पूछा जाए अब की बार 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटना में कितनी कमी आई है, 16% की कमी आई है। और उसमें मृतकों की संख्या की बात करें तो उसकी भी कितनी कमी आई है, 12% की कमी आई है भाई। आगे बढ़ते हैं कि फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में स्थित राजकीय महिला कॉलेज का नाम बदलकर पूर्व विदेश मंत्री के नाम पे रख दिया। किसके नाम पे, श्रीमती सुषमा स्वराज के नाम पे रख दिया गया है। अब आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एचएसएससी में, सुषमा स्वराज का हरियाणा के कौन से जिले से संबंध है, तो वो है अंबाला। सुषमा स्वराज की बात करें तो 14 फरवरी 1952 के अंदर उनका अंबाला के अंदर जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, 6 अगस्त 2019 को उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद में आगे है, हरियाणा बिजली वितरण निगमों द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए मिस कॉल अलर्ट सर्विस शुरू की है। अगर आपसे पूछी जाए कौन सी सर्विस शुरू की है, तो मिस कॉल अलर्ट सर्विस शुरू की है। हरियाणा का बिजली मंत्री, बात करें हरियाणा के बिजली मंत्री की, तो हरियाणा के बिजली मंत्री कौन है, रणजीत सिंह चौटाला हरियाणा के कौन है, बिजली मंत्री है। आगे है, हरियाणा भवन एवं सह निर्माण श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपए का कन्यादान के रूप में राशि दी जा रही है। अगर आपसे पूछा जाए कन्यादान राशि कितनी दी जा रही है, तो दी जा रही है 51,000 रुपए। आगे है, हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने पानीपत जेल में हरियाणा के पहले जेल रेडियो सेवा की शुरुआत की है। पहला जेल रेडियो कहां बना है, ये बना है पानीपत के अंदर। आप सबको पता पानीपत को किसके नाम से जानते हैं, पानीपत को हम बुनकरों का शहर के नाम से जानते हैं। और अगर इसके साथ साथ में पूछ लेता है कि अटल सेवा केंद्र सबसे पहले कौन सी जेल में बना था, या सीएससी सेंटर कौन सी जेल में बना था, तो वो बना था जींद के अंदर बना था। और गौशाला की बात करें, पहली जेल गौशाला कहां बने थे, तो बने थी करनाल। और उसके बाद में ओपन जेल की बात करें तो ओपन जेल है कहां पर है, नीम का फरीदाबाद है, और एक दूसरी कौन सी है, अंबाला के अंदर है। आगे है कि पब्लिसिटी सेल के ओएसडी किसे नियुक्त किया गया है। पब्लिसिटी सेल के ओएसडी की बात करें तो गजेंद्र फोगाट को नियुक्त किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में 3,000 टीकाकरण स्थानों पर कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट के पहले चरण का उद्घाटन किया है। ठीक है, और उस 3,000 टीकाकरण स्थलों में से हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कितने हैं, 77 टीकाकरण स्थल शामिल है हरियाणा के अंदर। उसके बाद में आगे है कि हरियाणा के हिसार में मकर संक्रांति कब बनाई जाती है, मकर संक्रांति 14 जनवरी को बनाई जाती है। कि हरियाणा के हिसार में मकर संक्रांति के अवसर पर एयर टैक्सी की शुरुआत की गई है। यानी कि एयरपोर्ट है, आप सबको पता है, एयर टैक्सी सेवा शुरू कर दी गई है। और कहां से कहां की गई है अभी, वो की गई है हिसार से चंडीगढ़ के बीच में। दूसरी एक और यही से हिसार से एक और की गई है, 18 जनवरी 2021 को हुई है, वो हिसार से देहरादून के बीच में हुई है। और 23 जनवरी 2021 को हुई, वो हिसार से धर्मशाला के बीच में हुई है। उसके बाद में आगे है, एचसीएस अधिकारी सुधांशु गौतम को मुख्यमंत्री का ओएसडी नियुक्त किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री के ओएसडी कौन है, वो है सुधांशु गौतम बनाए गए हैं। आगे है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए संस्कृत पूर्व माध्यमिक भाग 1 व भाग 2 तथा 11वीं 12वीं कक्षाओं के लिए संस्कृत उत्तर माध्यमिक भाग 1 भाग 2 की परीक्षाओं का संचालन करने का निर्णय लिया है। यानी कि अब क्या है, 9वीं और 10वीं के अंदर भी संस्कृत और 11वीं और 12वीं के अंदर भी संस्कृत का संचालन करने का निर्णय लिया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है हरियाणा बोर्ड के बारे में। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, HBSE शॉर्ट फॉर्म में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 के अंदर हुई थी। और कहां हुई थी, चंडीगढ़ के अंदर हुई थी। अगर आपसे पूछे कि 10वीं कब से स्टार्ट हुई थी, तो 1970 के अंदर 10वीं स्टार्ट हुई थी। और 8वीं क्लास कब हुई थी, 1976 को 8वीं क्लास स्टार्ट हुई थी। याद रखना, जब हरियाणा बोर्ड बना था तब ये कहां पर बना था, ये चंडीगढ़ के अंदर बना था। और इसको भिवानी शिफ्ट कब किया गया, 1981 के अंदर इसको भिवानी शिफ्ट किया गया। 1981 में इसको कहां शिफ्ट किया गया था, भिवानी शिफ्ट किया गया था। 10+2 की बात करें तो 1987 में शुरू हुई थी। और 12वीं वोकेशनल की बात करें, वोकेशनल कोर्सेज की बात करें तो 1990 में शुरुआत हुई थी। साथ में 1994 में हरियाणा ओपन की सेवाएं शुरू हुई थी। और 2006 में
सेमेस्टर सिस्टम शुरू हुआ था। अभी चेयरमैन कौन हरियाणा बोर्ड के, अगर बात करें तो जगबीर सिंह हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन है। उसके बाद में आगे है हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री। कौन है शिक्षा एवं वन मंत्री? वो है कंवरपाल। कंवरपाल ने हरियाणा प्रदेश में वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आगामी वित्त वर्ष में 2200 गांव में 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। कितने पौधे लगाने का? 2 करोड़। और कितने गांव में? 2200 गांव में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए शिक्षा मंत्री कौन है या वन मंत्री कौन है, तो वो कौन रहेगा? कंवरपाल रहेगा भाई। आगे है कि हरियाणा सरकार ने 12 जनवरी 2021 से ग्रुप सी और डी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया है। ये क्या है? इसमें सी और डी की भर्तियों के लिए आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसको सीईटी के नाम से भी जाना जाता है। आगे है 8 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक में 37 करोड़ की लागत से एक आवासीय परिसर का उद्घाटन किया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स कहाँ है, तो उसका आंसर रहेगा रोहतक के अंदर है। आगे है पंचकला के अक्षय ऊर्जा भवन में हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पहला ई चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है। यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों को, जो बिजली से चलने वाली गाड़ियां हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने चार्जिंग पॉइंट की शुरुआत की है। और पहला चार्जिंग पॉइंट कहां बनाया गया है? वो पंचकुला के अंदर बनाया गया है। उसके बाद, और पंचकुला को आपको पता किसके नाम से जानते हैं? ट्राई सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे है सरकारी विभागों से लेकर निगम और बोर्डों की योजनाओं, नीतियों की सेवाओं की जानकारी को बेहतर रूप से ऑनलाइन दिए जाने में हरियाणा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा डिजिटल इंडिया 2021 से सम्मानित किया है। यानी कि अपनी जितनी भी सरकारी या किसी बोर्ड या किसी निगम की जो सेवाएं हैं, उसको ऑनलाइन तरीके से बेहतर रूप से जानकारी देने के लिए हरियाणा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा क्या किया गया है? सम्मानित किया गया। कौन से सम्मान से? डिजिटल इंडिया 2020 सम्मान से सम्मानित किया है। उसके बाद में आगे है राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने 28 जनवरी 2021 को गुरु रविदास धाम कुरुक्षेत्र की आधारशिला रखी है। ठीक है। किसने रखी है? ये राज्यपाल ने रखी है, सत्यदेव नारायण आर्य ने रखी है। 28 जनवरी 2021 को रखी है। श्री गुरु रविदास धाम कुरुक्षेत्र की आधारशिला रखी है। और साथ साथ में क्या किया है? सामाजिक समरसत्ता भवन के प्रथम तल है, उसका भी उद्घाटन किया है। आगे है 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा में गांव को 24 घंटे बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाने के वायदों को पूरा करने के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आज हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 223 गांव शामिल और कर लिए गए हैं। कितने गांव और शामिल कर लिए हैं? 223 गांव कर लिए गए हैं। अब टोटल कितने गांव हो गए जहां पर 24 घंटे बिजली मिलती हो? वो हो गए हैं 5223 गांव हो गए हैं। ठीक। याद रखना 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव से हमारा गांव जगमग गांव योजना शुरू हुई थी। कहां से शुरू हुई थी? ये हुई थी कुरुक्षेत्र से शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1 जुलाई 2015 को की गई थी। आगे है प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को अब कितने हजार रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी? वो देंगे 25,000 रुपए। यानी कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे या उनकी जो वाइफ थी, उनको अब 25,000 रुपए मंथली पेंशन दी जाएगी। फतेहाबाद में देश का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड बनाया गया। कहां बनाया गया है? फतेहाबाद के अंदर बनाया गया है। 4 मंजिला बस स्टैंड बनाया गया। फतेहाबाद को किसके नाम से जानते हैं? पिंक सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आगे है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में हरियाणा की जिजी यूनिवर्सिटी को कौन सा स्थान मिला है? 12वां स्थान मिला है। अब आपसे पूछा जाए गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी कहां है, तो वो हिसार है। स्थापना कब हुई? 1995 में इसकी स्थापना हुई। इसके वाइस चांसलर कौन है? टंकेश्वर कुमार सचदेव इसके वाइस चांसलर है। उसके बाद में आगे बढ़े तो बजरंग पुनिया को FICCI यानी कि फिक्की पुरुष स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अब की बार स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? वो फिक्की के द्वारा किसे चुना गया है? वो बजरंग पुनिया को चुना गया। और बजरंग पुनिया का जन्म कहाँ हुआ था? ये कुदान गांव है झज्जर के अंदर, वहां हुआ था 26 जनवरी 1994 में। याद रखना बजरंग पुनिया कुश्ती पहलवान है जो कि 65 kg भार वर्ग में अपनी बाउट लड़ते हैं। हरियाणा सरकार ने वीरगति को प्राप्त होने वाले सैनिकों के परिवार को दी जाने वाली एक्स ग्रेसिया ग्रांट 20 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 50 लाख रुपए कर दी। यानी कि जो शहीद है पहले उसको 20 लाख रुपए दिए जाते, अब कितने दिए जाएंगे? 50 लाख रुपए दिए जाते हैं।
आगे है, राज्य सरकार ने बीपीएल श्रेणी के तहत लाभार्थियों के रूप में पात्रता के लिए परिवार आय सीमा 1,20,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1,80,000 रुपए कर दी है। यानी कि जो बीपीएल श्रेणी में है, कुल संसाधनों से वार्षिक कमाई 1,80,000 रुपए है, वो भी बीपीएल की श्रेणी में आएंगे। आगे है, हरियाणा पुलिस के एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट ने, कौन? एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट के एएसआई राजेश कुमार को 500 से अधिक लापता बच्चों को तलाश करके और उनके परिजनों को सौंपने के लिए ओडिशा के कटक में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा। किसे सम्मानित किया जाएगा? एएसआई राजेश कुमार को सम्मानित किया जाएगा। कहां पर? ओडिशा के कटक के अंदर जो समारोह आयोजित किया गया वहां पर सम्मानित किया जाएगा। आगे है, 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के एडीजीपी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नवदीप सिंह विर्क और एडीजीपी संदीप किरावड़ को वशिष्ठ सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कितने पुलिस अधिकारियों को दिया जाएगा, भाई 2 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। और हरियाणा सरकार द्वारा पुलिस पदक के लिए कितने चुने गए हैं? 12 व्यक्ति पुलिस वालों को चुना गया है। उसके बाद में आगे है, कैथल जिले के कलायत की डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना में कैप्टन बन गई है। कहा कि कैथल जिले की पायल छाबड़ा है, वो भारतीय सेना में क्या बनी है? कैप्टन बन गई है। ठीक है, याद रखना, उन्होंने भारतीय सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में 18वां स्थान हासिल किया था। और कैथल को किसके नाम से जानते हैं? नवग्रह कुंड की वजह से छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। कपिल मुनि का संबंध भी कैथल के कलायत से ही है। आगे बढ़े कि पानीपत के पास बाबरपुर के 800 मीटर लंबी यमुना नदी से मिलने वाले ड्रेन 2 की सफाई पौधों और पत्थरों से की जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए अब की बार जो ड्रेन है उनकी सफाई किससे की जाएगी, तो वो की जाएगी पौधे और पत्थरों से की जाएगी। ठीक है, कैसे की जाएगी? फायो रिमीडिएशन टेक्निक से इसकी सफाई की जाएगी। आगे है, पानीपत जिले में पहली बार लॉ एंड ऑर्डर का क्या, कि पानीपत जिले में पहली बार लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्पेशल डीएसपी ओम प्रकाश को लगाया गया है। ठीक है, ये पहली बार हुआ है कि कहीं पर एक स्पेशल डीएसपी लगाया जाए, वो भी लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए। उसके बाद में पानीपत के सिवा गांव का पशु चिकित्सालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना के तहत मॉडल के रूप में तैयार किया जाएगा। किसको तैयार किया जाएगा? जो सिवा गांव है पानीपत के, उसको तैयार किया जाएगा। आगे बढ़े कि सोनीपत जिले के गन्नौर में 7,000 करोड़ की लागत में फल एवं सब्जी की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मंडी स्थापित की जाएगी। पूछा गया है आपसे पहले भी क्वेश्चन कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की फल या सब्जी मंडी कहाँ स्थापित की जाएगी? वो की जाएगी गन्नौर। और गन्नौर कहाँ है? सोनीपत के अंदर है। आपको पता सोनीपत को किसके नाम से जानते हैं? एजुकेशन का हब के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़े कि हरियाणा में साइबर अपराध को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है। किसका निर्णय लिया है? क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। उसके बाद में आगे है, पंचकुला में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की रोकथाम योजना के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से एक साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना की जाएगी। आपसे पूछा जाए कि एक साइबर फोरेंसिक लैब कहाँ बनेगी, तो आपको पता होना चाहिए वो बनेगी पंचकुला, और पंचकुला ट्राई सिटी के नाम से भी मशहूर है। आगे है, पंचकुला में पर्यटन अनुकूल राज्य स्तरीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, यानी कि टूरिज्म से रिलेटेड एक म्यूजियम बनाया जाएगा। और कहाँ बनाया जाएगा? वो पंचकुला के अंदर बनाया जाएगा। उसके बाद में है, हरियाणा को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, क्या कि हरियाणा को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की श्रेणी में प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड है? वो प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे है, शक्ति रानी शर्मा। शक्ति रानी शर्मा हरियाणा के अंबाला की पहली मेयर बनी है, वो भी महिला। इनको पहली महिला मेयर होने का गौरव हासिल हुआ है। आगे बात करें कि हरियाणा सरकार ने काडा की फुल फॉर्म क्या है? कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। काडा का नाम बदल के क्या कर दिया है? मिकाडा, माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका नाम रख दिया। काडा की आपके सामने फुल फॉर्म है कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और मिकाडा की क्या है? माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है?
पंचकुला के अंदर है। और सबको पता है जल मंत्री हरियाणा में कौन है, मनोहर लाल खट्टर के पास में जल मंत्रालय है। आगे बढ़े कि हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में बिजली के बिल पर अब 2% पंचायत कर लगाने का निर्णय ले लिया है, यानी कि टैक्स लगेगा, पंचायत टैक्स लगेगा, वो कितने परसेंट होगा, 2% होगा। अब याद रखना हरियाणा में दो निगम है, कौन कौन से है, एक तो DHBVN और एक है UHBVN। DHBVN की बात करें तो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम इसका नाम है। स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, हिसार के अंदर मुख्यालय है। और इसके CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें शत्रुजीत कपूर है। उसके बाद में दूसरा कौन सा है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1999 को हुई थी। हेडक्वार्टर पंचकुला के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। HU यूनिवर्सिटी ने दाना मटर की नई रोग प्रतिरोध किस्म HMP 1428 विकसित की है। अगर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है HSSC के अंदर ये क्या है, या आपसे पूछ ले कि मटर दाना है उसकी नई किस्म कौन सी है, तो आंसर क्या रहेगा, HMP 1428 ये विकसित की है। याद रखना उससे पहले भी HU यूनिवर्सिटी ने दाना मटर है उसकी किस्में विकसित की है, और वो कौन कौन सी है, अपर्णा, जयंती, उत्तरा, अरियल, ऐसी काफी जो है ये HU यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की गई है। अब बात कर लेते थोड़ा सा HU के बारे में, तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसके आगे नाम क्या लगता है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नाम लगता है भाई। स्थापना कब हुई, 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई। कहा है HU यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर है। और वाइस चांसलर की बात करें BR कंबोज, कौन है, इसके वाइस चांसलर है। जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होता है, राज्यपाल होता है। आगे बढ़े, रोहतक के मुमायना गांव के 52 भार वर्ग में मुक्केबाज अमित पंघाल ने जर्मनी के कोलोन में आयोजित बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। क्या है, अमित पंघाल, इसका संबंध किससे है, बॉक्सिंग से है। कितने भार वर्ग में, 52 kg भार वर्ग में है। कहां से है, रोहतक के मायना से है। उन्होंने जर्मनी में आयोजित बॉक्सिंग चैंपियनशिप है उसमें कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा के गुरुग्राम में भारत की पहली फूल मंडी विकसित की जाएगी। कहां की जाएगी फूल मंडी, गुड़गांव के अंदर की जाएगी। गुड़गांव को किसके नाम से जानते हैं, मिलीनियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है, साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आगे है, हरियाणा के गुड़गांव में नेत्रदान अभियान की शुरुआत की गई। अगर पूछा जाए HSSC के अनुसार नेत्रदान अभियान कहां से शुरुआत हुई हरियाणा में, तो गुड़गांव से हुई है। आगे है, स्वच्छता सर्वेक्षण की तर्ज पर देश के 244 शहरों में शुरू हुई सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज प्रतियोगिता में हरियाणा के 10 नगर निगम हिस्सा लेंगे। कितने लेंगे, 10 नगर निगम हिस्सा लेंगे। उसके बाद में बात करें, हरियाणा सरकार ने गेहूं की HD 2967, कौन सी, HD 2967 किस्म के प्रमाणित बीज के अनुदान समय सीमा 2020-21 से बढ़ाकर 2022 कर दी गई है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के अंबाला, पानीपत और फरीदाबाद जिलों में जेल रेडियो की शुरुआत की जाएगी। आपको पता सबसे पहले जेल रेडियो कहां बना है, सबसे पहले बना था पानीपत के अंदर बना था। और जेल रेडियो को TJR यानी कि तिनका जेल रेडियो के नाम से भी जाना जाता है। तिनका एक NGO है। और पता हो, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली बार जेल के अंदर रेडियो की शुरुआत कब हुई थी, 2013 में हुई थी। कहां हुई थी भैया, ये तिहाड़ जेल से शुरुआत हुई थी। और हरियाणा में 19 जेल है, जिसमें 3 सेंट्रल है और 16 जिला जेल है। 3 सेंट्रल जेलों में से बात करें, एक अंबाला है और 2 हिसार के अंदर है। और हरियाणा के जेल महानिदेशक कौन है, के सेल्वाराज है। और तिनका फाउंडेशन के संस्थापक कौन है, डॉक्टर वर्तिका नंदा इसकी संस्थापक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, PM आवास योजना में कुरुक्षेत्र जिले को सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया है, उनको सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड से सम्मानित किया। अगर किसको किया है, कुरुक्षेत्र को किया। और कुरुक्षेत्र को किसके नाम से जानते हैं, धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई थी, 25 जून 2015 को शुरुआत हुई थी। और कब तक लागू कर दी जाएगी, इसका टारगेट कब तक रखा गया है, 31 मार्च 2022 तक इसका टारगेट रखा गया है। आगे है, हाली झील हिसार में नया पिकनिक स्पॉट बनाया जाएगा। हाली झील की बात करें, हाली झील कहाँ है, वो हिसार में है। इसमें 27 बोट उतारी जाएगी, बार रेस्टोरेंट की सुविधा मिलेगी।
आगे बढ़े, हरियाणा के रोहतक में मिश्र धातु निगम यानी कि मिधानी कंपनी का नाम है, शॉर्ट में मिधानी के नाम से जानते हैं, मिश्र धातु निगम कंपनी द्वारा डिफेंस के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट व स्क्रैप को रिसाइकल करने का देश का पहला प्लांट लगाया जाएगा। अब पूछा जाए मिश्र धातु निगम इसकी स्थापना कब हुई, तो 1973 के अंदर इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके सीएमडी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, संजय कुमार झा इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। आगे है, हिमाचल प्रदेश के रेणुका व उत्तराखंड के लखवार बांध परियोजना के अलावा यमुना की सहायक नदी टॉन्स नदी पर बने किसाऊ जल परियोजना से हरियाणा को 47% पानी मिलेगा। अब अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड के सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत है, और मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर है। आगे बढ़े कि वर्ष 2021 में नूह के 7 गांव नावली, रेवासन, उटका, बादस, रनियाला, पटाकपुर, पेमाखेड़ा, खोरीकला, इनके अंदर मॉडल तालाब बनाए जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए मॉडल तालाब कहां बनेंगे, तो नूह के अंदर बनेंगे भी। ठीक है, नूह को पुराने किस नाम से जाना जाता था, सत्यमेवपुरम के नाम से जाना जाता है। आगे है, सरकार ने सभी शुगर मिलों में तैयार चीनी की बिक्री ऑनलाइन बिक्री के लिए एक एनसीडेक्स ई मार्केटिंग लिमिटेड, क्या, एनसीडेक्स ई मार्केट लिमिटेड एनईएमएल पोर्टल की शुरुआत की गई है। आपसे कई बार पूछ लेता है एनईएमएल पोर्टल किसके लिए है, चीनी की बिक्री के लिए है, हरियाणा सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आगे है, हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने पंचकुला में कोविड-19 वैक्सीन रोल के ड्राई रन की शुरुआत की गई है। अगर आपसे पूछे ड्राई रन की शुरुआत कोविड-19 वैक्सीन की कहां से हुई है, तो वो है पंचकुला से। आगे है, राजेंद्र सिंह जिंदू को स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। ज्वाइंट सेक्रेटरी किसको बनाया गया है, राजेंद्र सिंह जिंदू। आपसे पूछा जाए स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो वो पंचकुला के अंदर आयोजित किए जाएंगे, हरियाणा के अंदर। आगे है, हरियाणा में 1 फरवरी से 6,848 गांव में राम मंदिर सहयोग के लिए महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा। कब से चलाया जाएगा, वो 1 फरवरी से चलाया जाएगा। आगे बढ़े, जेजीयू में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन कमरा बुक किया जा सकता है। अब जेजीयू में क्या कर सकते हो आप, ऑनलाइन कमरा बुक कर सकते हो। जेजीयू यानी कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 1995 में स्थापना हुई, हिसार के अंदर है। वाइस चांसलर की बात करें तो टंकेश्वर कुमार सचदेव इसके वाइस चांसलर है। आगे, सांसद संजय भाटिया ने चलते फिरते ऑफिस सांसद मोबाइल ऑफिस की शुरुआत की है। और सांसद मोबाइल ऑफिस कहाँ है, करनाल में है। करनाल को किसके नाम से जानते हैं, शूज सिटी के नाम से जाना जाता है। और सबको पता है लिबर्टी जूते सबसे ज्यादा यहाँ पर विख्यात है। आगे, एचयू के 2 वैज्ञानिक समाजशास्त्र विभाग की सह प्राध्यापिका डॉक्टर रश्मि त्यागी व जितेश काठपालिया को 11वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड प्लांट साइंसेज में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से किस किस को सम्मानित किया गया, डॉक्टर रश्मि त्यागी को और जितेश काठपालिया को सम्मानित किया जाएगा। और ये कहां से है, ये दोनों के दोनों एच यूनिवर्सिटी के अंदर साइंटिस्ट है। आगे है, रोहतक के आनंदपुर में स्थित चीनी मिल में अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत की गई। अटल किसान मजदूर कैंटीन कहाँ बनी है, वो रोहतक के अंदर है, आनंदपुर गांव है, वहां पर एक चीनी मिल है, वहां की गई है। उसके बाद में आगे है, करनाल में सिंगापुर की तर्ज पर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर तैयार किया जाएगा, जिसमें आप गाड़ियां चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करते हो, वो बनाया जाएगा। कहां बनाया जाएगा, वो करनाल। किसकी मदद से, सिंगापुर की मदद से। आगे, दिसंबर 2020 को चौथा अंतरराष्ट्रीय लोकगीत महोत्सव का आयोजन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया गया था। कहां पर किया गया था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। और इसका उद्घाटन की बात करें तो कजाकिस्तान के राजदूत अलिम्बेव येरलान इसके राजदूत थे। और साथ साथ में पंजाबी गायक सतिंदर सरताज भी इसमें उद्घाटन में शामिल हुए थे। उसके बाद में बात करें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्तुति गान हम बदल देंगे सारा जमाना का लोकार्पण किया है। और हरियाणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश लागू करने वाला पहला देश बन गया है। यानी कि राष्ट्रीय जो अभी शिक्षा नीति आई है 2020 के अंदर, वो सबसे पहले कौन से राज्य ने लागू की है, वो हरियाणा ने की है। आगे है, हरियाणा के अंबाला जिले में ब्राजील के टर्फ का इस्तेमाल करके अंतरराष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम कहां बनाया जाएगा, तो बनाया जाएगा अंबाला के अंदर। और टर्फ का यूज किया जाएगा, ब्राजील का यूज किया जाएगा। सबको पता अंबाला को किसके नाम से जानते हैं, अंबाला को हम
रिको सिटी के नाम से जानते हैं, साइंटिफिक अप्रेंटिस सिटी के नाम से भी जानते हैं, और सबको पता उत्तर भारत का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन कहाँ का है, अंबाला कैंट का ही है। आगे है, हरियाणा पुलिस सोशल मीडिया पहल की शुरुआत करेगी जिसमें कोविड के बारे में जागरूक करेगी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए सोशल मीडिया पहल की शुरुआत किसने की, तो हरियाणा पुलिस ने की है। इसका मकसद क्या है, कोविड के बारे में जागरूक करने का संबंध है। और उसके बाद में दिवाली के अवसर पर हर घर लक्ष्मी अभियान की भी शुरुआत करेगी। क्या करेंगे, हर घर लक्ष्मी अभियान की भी शुरुआत करेंगे। इसमें क्या है, महिला पुलिस अधिकारी है, घरों में जाकर महिला सुरक्षा और उनके खिलाफ घरेलू हिंसा की कमी को लाने के लिए जागरूक करेगी। उसके बाद में आगे बढ़े तो सोनीपत के खरखोदा में स्थित दीनबंधु छोटूराम एकेडमी में जिला राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था, तो खरखोदा सोनीपत के अंदर हुआ था। आगे, पशुपालन विभाग के रिटायर्ड डायरेक्टर सतपाल राणा ने अपनी पुस्तक माई लाइफ का विमोचन किया है। कौन सी पुस्तक है, माई लाइफ का विमोचन किया है। किसने किया है, ये सतपाल राणा ने किया है। सतपाल राणा कौन थे, पशुपालन विभाग के डायरेक्टर थे। आगे, पीजीआई चंडीगढ़ ने खुलासा किया है कि ज्यादा बीएमआई, बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स जिसका ज्यादा है उसमें कोरोना के मरीजों में जान की जोखिम और संक्रमण का खतरा कम बीएमआई वाले से ज्यादा है। यानी कि जिसका बीएमआई ज्यादा है, बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा है, उसको कोविड संक्रमण होने का खतरा ज्यादा है। बात करते हैं पीजीआईएमईआर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसकी स्थापना 1962 में चंडीगढ़ के अंदर हुई थी और पार्लियामेंट से 1967 में पास कर दिया गया था। डायरेक्टर कौन है, जगत राम इसके डायरेक्टर है। आगे है, रामचंद्र सैनी को हरियाणा पत्रकार एकता मंच का प्रधान चुना गया है। क्या चुना गया है, इसको हरियाणा पत्रकार एकता मंच का प्रधान चुना गया। किसको, रामचंद्र सैनी को चुना गया है। आगे है, हरियाणा सरकार ने जल स्तर में सुधार के लिए एक योजना लागू की है। वो योजना क्या है, अटल भूजल योजना लागू की है। अगर आपसे पूछा जाए अटल भूजल योजना किससे संबंधित है, जल स्तर के सुधार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र में सिख समाज के योगदान पर भव्य म्यूजियम बनाने की घोषणा की है। जो सिख है उनके योगदान को समर्पित एक म्यूजियम बनाया जाएगा, और वो कहाँ बनाया जाएगा, वो कुरुक्षेत्र के अंदर बनाया जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़े, हरियाणा ने प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए हरियाणा के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का फैसला लिया है। यानी कि आपको पता, ई चार्जिंग सेवा हमने कहां से शुरुआत की है, ये पंचकुला से शुरुआत की गई है, और इलेक्ट्रिक बसें अब बेड़े के अंदर शामिल की जाएगी। किसने की है, हरियाणा सरकार ने घोषणा की है। आगे है, हरियाणा के हर जिले में कम से कम 5 किलोमीटर की मॉडल सड़क बनाई जाएगी। ठीक है, क्या बनाई जाएगी, 5 किलोमीटर की हर जिले के अंदर एक मॉडल सड़क बनाई जाएगी जो कि सड़क सुरक्षा के मानकों पर 100% फिट बैठेगी। उसकी लेंथ कितनी है, 5 किलोमीटर की है। आगे है, हरियाणा और मलावी देशों के बीच में आपसी सहयोग, विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा विदेश सहयोग विभाग और मलावी उच्चायोग के माध्यम से एक चंडीगढ़ में बैठक आयोजित की गई थी। बात कर लेते हैं मलावी की, तो मलावी की राजधानी क्या है, लिलोंगवे उसकी राजधानी है। मुद्रा कौन सी है, क्वाचा उसकी मुद्रा है, और प्रेसिडेंट कौन है, लाजारुस चकवेरा उसके प्रेसिडेंट है। आगे बढ़ते हैं, एचयू हिसार ने HAU ई लाइब्रेरी ऐप लॉन्च की है। अगर आपसे पूछा जाए ई लाइब्रेरी ऐप लॉन्च किसने की है, तो HAU हिसार ने लॉन्च की है। सबको पता है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना कब हुई, 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई थी। और याद रखना इसके वाइस चांसलर कौन है, BR कंबोज इसके वाइस चांसलर है। आगे है, हरियाणा के पंचकुला और अंबाला जिले को जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में 100% नल कनेक्शन के लिए हर घर नल से जल जिला का खिताब जीता है। किसने जीता, ये पंचकुला और अंबाला ने जीता है। आगे है, हरियाणा मीडिया हाउसेस को जारी किए जाने वाले सरकारी विज्ञापनों और उसके भुगतान की सूची प्रक्रिया को पारदर्शिता व दक्षता लाने के लिए इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP सॉफ्टवेयर लॉन्च करने वाला पहला राज्य बढ़ गया है। कौन बना है, हरियाणा बना है भाई। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी हिसार, H यूनिवर्सिटी हिसार एक साथ 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को स्थापित करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बन गया है। पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसने एक साथ में 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को स्थापित किया है वो है HU हिसार।
हरियाणा की गूंज जो अखबार है जिसके संस्थापक थे मदन लाल, उनका निधन हो गया। और हरियाणा की गूंज अखबार की बात करें कहां से प्रकाशित होता है, फतेहाबाद से प्रकाशित होता है। आगे बढ़े कि जीजीयू हिसार को यूआई ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में 12वां स्थान मिला और दुनिया में 444वां स्थान मिला है। और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसकी स्थापना 1995 हिसार में हुई थी। वाइस चांसलर कौन है, टंकेश्वर कुमार सचदेव है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जो एच यूनिवर्सिटी में गिरी सेंटर के अंदर अभी अंतरराष्ट्रीय सिंथेटिक ट्रैक बना है उसका उद्घाटन किया है। आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।